के पर्दे फाड़ दिए। भयंकर टक्कर ने 100 मीटर ऊंची सुनामी पैदा कर दी जो चारों तरफ तबाही मचाने भागी, और समुद्र के ठीक नीचे छुपी एटलांटिस फोर्ट्रेस का एनर्जी शील्ड उस एक झटके में ऐसे झपका जैसे तूफान में मोमबत्ती बुझने वाली हो। समुद्र के नीचे बेस के अंदर कोर काउंसिल हॉल, ये हॉल बहुत बड़ा और शानदार था। इसकी दीवारों पर अजीब अजीब पुराने भगवानों की डिजाइन बनी थी। 12 लोग जिन्होंने लाल कपड़े पहने थे और सोने के मास्क लगाए थे एक गोल टेबल पर बैठे थे। ये फ्री मेसन्स की सबसे बड़ी पावर थे, द 12 ट्रूथ्स। इस वक्त ये लोग जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जंग और बीमारियों को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते थे, छत को गिरता देखकर ऐसे डरे जो उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था। द रॉड ऑफ गॉड, वो द रॉड ऑफ गॉड थी। उस लिन चेन के पास वो कैसे आया? क्या वो किसी हाई डिमेंशनल सिविलाइजेशन को ऑब्जर्वर है? रिचुअल की स्पीड बढ़ाओ। मेन कुर्सी पर बैठे हाई प्रीस्ट की आवाज फटी हुई थी। उसके सोने के मास्क के ठीक नीचे उसका आधा चेहरा गला हुआ था जिस पर काले रंग के टेंटिकल हिल रहे थे। सिर्फ उस अबिस लॉर्ड को बुलाकर ही हम जिंदा बच सकते हैं, भले ही पूरी धरती को कुर्बान करना पड़े। हमारी इमॉर्टैलिटी बचनी चाहिए। कुर्बानी शुरू करो। 12 एल्डर्स ने एक साथ अपनी रिस्ट्स काट ली और राउंड टेबल के बीच में बने एक काले वॉटेक्स में अपना खून टपकाने लगे। जैसे ही खून उसमें गया वो वॉटेक्स पागलों की तरह स्पिन करने लगा। वहां से एक बेहद घिनौनी और ईविल ऑरा भड़की जिसने अंडरसी फोर्ट्रेस के अलॉय शेल को चीरते हुए सीधा सी सरफेस तक दस्तक दी। सी सरफेस के ऊपर लिन चेन ने फ्राउन किया। कितनी घिनौनी स्मेल है। उसे फील हो रहा था कि समुद्र के नीचे कोई बेहद ईविल एनर्जी जाग रही है। वो एनर्जी अर्थ की नहीं थी और उसमें सब कुछ निगल जाने वाली हंगर थी। वांगचिंग, तुम स्पेसशिप पर ही रुको और सारे शील्ड्स ओपन कर लो, लिन चेन ने उसकी तरफ पलटकर कहा। आगे की फाइट थोड़ी गंदी हो सकती है। तुम नीचे जा रहे हो? सु वांगचिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बहुत डेंजरस है, टेंशन मत लो। लिन चेन ने प्यार से उसके माथे पर किस किया। मेरे पास डीप सी आर्मर है। ये कहकर लिन चेन हैच के पास गया और उसने नीचे डाइव लगा दी। सिस्टम सी गॉड पोसाइडन आर्मर एक्टिवेट करो। डिंग, इक्विपमेंट कवर हो चुका है। हवा में ही अनगिनत नीले नैनो मेटल स्ट्रीम्स ने लिन चेन की बॉडी को कवर कर लिया जो तुरंत एक शानदार डार्क ब्लू आर्मर में बदल गया। उसके हाथों में एक ट्राइडेंट था और पीछे लगे थ्रस्टर्स से नीले आयन फ्लेम्स निकल रहे थे। लिन चेन एक टॉर्पीडो की तरह उबलते हुए सी वाटर में घुस गया। पानी में जाते ही आसपास का पानी किसी किंग के सम्मान में अपने आप साइड हटने लगा। उसने पानी में अपनी स्पीड बढ़ाई जो एक सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो से भी तेज थी। आगे वो विशाल पिरामिड फोर्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। उस फोर्ट्रेस के चारों तरफ हजारों बायोकेमिकल मॉन्स्टर्स, फिश गिल्स वाले टायरन्स, साइबॉर्ग मेगलेडॉन्स और इंसान जैसे दिखने वाले ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स किसी झुंड की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कचड़ा। लिन चेन ने अपने हाथ का ट्राइडेंट जोर से घुमाया। रूलर डोमेन एब्सोल्यूट जीरो। लिन चेन के आसपास का 1000 मीटर का सी वाटर पल भर में जम गया। जितने भी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे थे वो मुंह खोलने से पहले ही आइस कल्चर्स में बदल गए। लिन चेन रुका नहीं। उसने सीधा उन आइस कल्चर्स को चकनाचूर करते हुए एक मीटेरॉइड की तरह उस फोर्ट्रेस की एनर्जी शील्ड पर जोरदार हिट किया। ट्राइडेंट के पॉइंट से एक बेहतेज गोल्डन लाइट निकली। ये एंटी मैटर एनहाइलेशन एनर्जी थी। वो अनब्रेकेबल दिखने वाला एनर्जी शील्ड एक बबल की तरह फूट गया। लिन चेन की स्पीड कम नहीं हुई। वो सीधा आउटर वॉल को चीरता हुआ कोर काउंसिल चेंबर के अंदर जा गिरा। धमाका हुआ और डस्ट साफ होने के बाद लिन चेन अपना ट्राइडेंट पकड़े रूइंस से बाहर आया। वो 12 एल्डर्स जो रिचुअल कर रहे थे उस शॉक वेव की वजह से जमीन पर गिर पड़े थे और धूल में सने हुए थे। कंटिन्यू करो। लिन चेन ने अपने पैर से उस ग्रैंड एल्डर का मास्क कुचल दिया जिसकी नीचे एक बेहद अजीब और डरावना चेहरा था। मंत्र पढ़ना क्यों बंद कर दिया? क्या वर्ड्स भूल गए? तुम वो ग्रैंड एल्डर खौफ से लिन चेन को देखने लगा। उसके शरीर के अंदर के काले टेंटिकल्स पागलों की तरह हिलने लगे ताकि अटैक कर सकें। लिन चेन ने आराम से अपना ट्राइडेंट आगे किया और उस ग्रैंड एल्डर को जमीन पर पिन कर दिया। ट्राइडेंट से गोल्डन एनर्जी निकली और वो सारे टेंटिकल्स चीखते हुए राख में बदल गए। मरने की इतनी जल्दी मत करो। लिन चेन ने बाकी बचे 11 एल्डर्स को घूरा। मुझे बताओ ये अबिस क्या है? तुम लोग मुसीबत को बुलावा क्यों दे रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। एक एल्डर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसने राउंड टेबल के बीच बने उस काले वॉटेक्स की तरफ इशारा किया। डोर खुल चुका है। लॉर्ड ने यहाँ देख लिया है। तुम सब मरोगे। तुम सब लॉर्ड का खाना बनोगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो काला वॉटेक्स अचानक तेजी से बड़ा हुआ और उसने पूरी राउंड टेबल को निगल लिया। फिर वो एक विशाल ब्लैक लाइट पिलर में बदल गया जिसने फोर्ट्रेस की छत को चीरते हुए सीधा आसमान को छू लिया। रूह को कंपा देने वाला एक खौफ वहां फैल गया। लिन चेन ने अपना सिर ऊपर किया और देखा कि उस ब्लैक लाइट पिलर में से एक बेहद विशाल स्केल्स और आंखों से भरा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वो हाथ इतना बड़ा था कि उसकी एक उंगली ही 100 मीटर लंबी थी। उसके ठीक बाद एक बेहद बड़ा सिर बाहर निकला। वो एक ऐसा चेहरा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिस पर अनगिनत कंपाउंड आइज थी और मुंह से हरा एसिड टपक रहा था। अबिस लॉर्ड, कथुलूज शैडो, प्रोजेक्शन लेवल, डे लेवल यूनिवर्स क्रीचर, बैटल पावर, स्टार डिस्ट्रॉयर। सिस्टम का रेड वार्निंग बॉक्स लिन चेन के विजन पर पूरी तरह छा गया। लेवल 3 सिविलाइजेशन। लिन चेन ने गहरी सांस ली। काफी इंटरेस्टिंग है। वो विशाल मॉन्स्टर पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, बस उसका आधा शरीर ही बाहर था जिसने लगभग पूरे अंडर वाटर स्पेस को
को भर दिया था। उसकी अनगिनत आंखें लिन चैन पर टिकी थी और वो एक ऐसी आवाज निकाल रहा था जो सीधे ब्रेन वेव्स पर असर कर रही थी। सिस्टम ओनर, मिल गया तुम्हें। वो आवाज ऐसी थी जैसे अरबों कीड़े दिमाग में रेंग रहे हो, जो किसी को भी पागल कर दे। मुझे ढूंढ रहा था? क्यों? मेरे लोन्स चुकाने आया है क्या? ओरिजिन सीड दो, वरना तबाही। मॉन्स्टर ने दहाड़ मारी और अपना विशाल हाथ लिन चैंग की तरफ बढ़ाया। उसके इस वार में स्पेस को कैद करने वाली रूल पावर थी जिससे बचना नामुमकिन था। लिन चैन को फील हुआ कि उसके आसपास का स्पेस जम चुका है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। यही लेवल 3 सिविलाइजेशन की ताकत थी जो सीधा रूल्स को कंट्रोल करती है। बॉस, ध्यान से। कम्युनिकेटर पर सू वांग चैंग की खौफजदा आवाज आई। घबराओ मत। लिन चैन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। सिस्टम, मुझे एक हैक खरीदना है। होस्ट, बताइए। मुझे इस प्लेन की ओनरशिप खरीदनी है। एक सेकंड के लिए सिस्टम एकदम शांत हो गया, जैसे लिन चैन की बात से हैरान रह गया हो। होस्ट को जवाब दिया जाता है, पूरी अर्थ प्लेन की ओनरशिप खरीदने के लिए 100 मिलियन बिलियन गॉड पॉइंट्स की जरूरत है। होस्ट का करंट बैलेंस कम है। मैंने कब कहा कि मैं अर्थ खरीदना चाहता हूँ? लिन चैन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की गोल्डन लाइट अब क्योटिक ग्रे में बदल चुकी थी। मैं जो खरीदना चाहता हूँ वो है ठीक इसी पल का प्रोटैगनिस्ट ऑरा। डिन। होस्ट की इच्छा डिटेक्ट हो गई है। स्पेशल आइटम चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एब्सोल्यूट लक 10 सेकंड्स के लिए अनलॉक किया गया है। प्राइस, आपके बचे हुए सारे एसेट्स 0 कर दिए जाएंगे। क्या आप कंफर्म करते हैं? सारे एसेट्स 0? वो हजारों लाखों करोड़ की दौलत थी। लेकिन लिन चैन ने बिना एक पल सोचे कहा, कंफर्म। पैसे खत्म हो गए तो वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन जान चली गई या अर्थ फट गई तो गेम सच में ओवर हो जाएगा। डील सक्सेसफुल। होस्ट का करंट बैलेंस 0। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मोड ऑन हो चुका है। इन 10 सेकंड्स के अंदर तुम इस यूनिवर्स के बाप हो। अचानक एक बयां ना की जा सकने वाली विशाल ताकत लिन चैन के शरीर में आ गई। स्पेस के कैद होने वाली वो फीलिंग एक ही पल में टूटकर बिखर गई। लिन चैन अपनी जगह से हिला। वो उस विशाल हाथ से पीछे हटने की बजाय सीधा उसकी तरफ चार्ज करने लगा। उसके हाथ का ट्राइडेंट गायब हो गया और उसकी जगह एक आम सा दिखने वाला फ्लैट पैन आ गया। हाँ, यही सिस्टम का दिया हुआ लक आर्टिफैक्ट था। नीचे गिर। लिन चैन ने जोर से दहाड़ मारी और अपने हाथ का फ्लैट पैन उस विशाल एबिस लॉर्ड की उंगली पर पूरी ताकत से दे मारा। एक साफ मेटालिक टकराने की आवाज आई और एक नामुमकिन सा नजारा देखने को मिला। वो एबिस लॉर्ड जिसके पास स्टार डिस्ट्रॉयर लेवल की ताकत थी और जो लेवल 3 सिविलाइजेशन का जीव था, उसकी उंगली इस एक फ्लैट पैन की मार से टूट गई। मॉन्स्टर ने कंफ्यूजन और भयंकर दर्द से भरी ये चीख निकाली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात साइंस के बिल्कुल खिलाफ थी। अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन चैन की स्पीड बिजली जैसी हो गई और वो पल भर में उस विशाल आंख के ठीक सामने पहुंच गया। ये पैन उन लोगों के लिए जिन्हें तूने मार दिया। एक विशाल कंपाउंड आई फट गई और हरा एसिड हवा में उड़ गया। ये पैन इसलिए क्योंकि तू बहुत बदसूरत है और तूने मेरी वान चिंग को डरा दिया। एक और आंख फट गई। ये पैन इसलिए क्योंकि तेरी वजह से मैं कंगाल हो गया। लिन चैन किसी फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो की तरह पागल हो चुका था। उसके हाथ का फ्लैट पैन अनगिनत परछाइयों में बदल गया और उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस विशाल चेहरे पर हजारों वार कर दिए। हर एक अटैक पर एब्सोल्यूट क्रिटिक